तो फाइनली टीजर ड्रॉप हो गया है थामा मूवी का, जो कि टेक प्लेस करती है मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। इससे पहले इस यूनिवर्स में स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 जैसी मूवी टेक प्लेस करती हैं, और ये थामा मूवी इस यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है। टीजर की शुरुआत में ही हमें आयुष्मान और रश्मि अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जिसके अंदर वो लगता है आमने सामने है, बट वो आमने सामने है नहीं। देख लो दोस्तों, आपके भाई ने सब पता लगा लिया है। मुझे लगता है कि वो उन दोनों का इंट्रो सीन होने वाला है। अगर आप ध्यान से आयुष्मान के कपड़ों को देखेंगे, जो जैकेट उसने ब्लू पहनी हुई है वही सेम जैकेट है जो भालू वाले सीन में भी, जिसमें भालू ने यहाँ फेंक रहा है, वो एग्जैक्ट सेम जैकेट है। एंड उसके थोड़ी ही देर बाद हमें दिखता है एक ऐसा सीन जिसके अंदर जो थोड़ा सा मुझे मतलब VFX वाइज थोड़ा सा अजीब लगा देखने में, बट अभी ऑब्वियसली काम चल रहा है मूवी का, बहुत वक्त है आने में, तो ऑब्वियसली इसका VFX और बेटर ही होने वाला है। जिसके अंदर एक लड़की है जिसने लाल से रंग का, मेहरून रंग का लहंगा पहन रखा है एंड किसी को अपने कंधे पर उठाकर पेड़ पर छलांगे मारते हुए जा रही है। तो ऑब्वियसली मैंने उस सीन को बड़े ध्यान से देखा एंड मुझे समझ में आया कि जो लाल कपड़ों वाली लड़की है वो और कोई नहीं, रश्मिका ही है। जो उसके कंधे पे है वो होने वाला है आयुष्मान। जहां तक मुझे लगता है कि ये सीन तब आएगा जब वो भालू है आयुष्मान को बुरी तरीके से घायल कर देता है एंड रश्मिका उसको कंधे पे उठा के आगे ले जाती है। एंड इसके बाद हमें बैक टू बैक बहुत सारे कट शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें दिखते हैं कि कहीं 2-4 लोग हैं जो आयुष्मान को उठाकर लेकर जा रहे हैं एंड सामने कोई रेड सी मैरून सी ड्रेस पहन के खड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो लड़की उठा के लेके जा रही थी एंड वो रेड ड्रेस बिल्कुल सेम है, एंड वो लड़की देखने में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रश्मिका जैसी लगती है। एंड जहां तक मुझे लगता है कि या तो इस मूवी में रश्मिका के 2 रोल्स होने वाले हैं, जिसमें एक वैम्पायर है एंड दूसरा विल बी नॉर्मल, जो कि 99% गलत होने वाला है। या फिर दूसरा जो स्पेकुलेशन मेरे को लगता है वो ये है कि इसके अंदर एक टाइम स्केप एंड बेसिकली पुनर्जन्म वाला हिसाब दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर पिछले जन्म में रश्मिका और आयुष्मान दोनों साथ थे। आयुष्मान को कोई मार देता है। आप आगे चल के वो देख सकते हैं कि रश्मिका के हाथ में आयुष्मान लेटे हुए हैं एंड शी इज क्राइंग, वो रो रही हैं। तो चांसेस यही है कि उस सीन में हमें आयुष्मान को मरते हुए दिखाएंगे। तब तक शायद रश्मिका वैम्पायर नहीं बनी है, इसी वजह से वो आयुष्मान को बचा नहीं सकती। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं आयुष्मान हिलते हुए दिखते हैं, उनके पूरे शरीर पे ब्रूजेस हैं, तो चांसेस यही है कि जब वो भालू वाला हमला उन पे होता है, मे बी तब वो मरने वाले हों, मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी हो सकता है। एंड रश्मिका उन्हें वैम्पायर बना देती है, जिसकी वजह से उनकी सारी वुंड्स हील हो जाती हैं और वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हमें शॉट दिखता है कि कोई खून पी रहा है एंड चांसेस मुझे ही लग रहा है कि ये तब का सीन है जब आयुष्मान वैम्पायर बन चुके हैं, वो हील हो चुके हैं एंड अब उन्हें खून चाहिए ऑब्वियसली। तो वो खून पी रहे दिख रहे हैं, बिकॉज अगर आप जैकेट ध्यान से देखेंगे और वो कपड़े देखेंगे ध्यान से तो आपको सेम टू सेम वो महसूस हो जाएगा। एंड फिर हमें दिखती हैं खून भरी आंखें। जी हाँ, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक क्या मुझे लगता है, आई एम श्योर कि ये आयुष्मान की ही आंखें हैं। वो जो शॉट्स बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, उसके अंदर एक शॉट हमें दिखता है जिसके अंदर आयुष्मान रश्मिका को देखते हैं बट बहुत ही सरप्राइज्ड है। मे बी ये हो सकता है कि ये जब उन्हें देखते हैं तो उनकी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं, तो उस वजह से वो इतने शॉक्ड हो गए, उन्हें याद आता है कि हाँ शायद ये दोनों एक दूसरे से आज से 100 साल 75 साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। ये 75 साल वाली चीज मैंने इसलिए बोली बिकॉज टीजर के एंड में हमें दिखते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बोलते हैं कि 75 सालों से कभी किसी को प्यार करते हुए नहीं देखा, कोई लव स्टोरी नहीं देखी, करो करो कंटिन्यू करो, अच्छा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट वो सीन जब मैंने देखा तो बहुत फनी लगा एंड एक्सपेक्टेशंस तो थोड़ी अच्छी हैं मूवी के साथ, बट ये आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड ये कहीं कूली और वॉर मूवी की तरह हमारे एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल खत्म ना कर दे। बिकॉज एटलीस्ट एक तो यूनिवर्स है जो अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, जो कि लाइक कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सेस जो कि फिल्म इंडस्ट्री में इस टाइम पे चल रहा है। एक तो मैडॉक यूनिवर्स है, दूसरा LCU है, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, एंड तीसरा हमारा बसता है वायर स्पाई यूनिवर्स। एंड वायर स्पाई यूनिवर्स फिलहाल तो अच्छा नहीं चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस थी कि कूली मूवी हो सकता है कि LCU का पार्ट हो, लेकिन कूली LCU का पार्ट शायद नहीं है। तो बचा कुचा जो हमारे पास बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, एंड इसी से ही हमारी उम्मीदें बनी हुई हैं। एंड इसके बाद और भी सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जिसके अंदर परेश रावल हैं, आयुष्मान खुराना छत के ऊपर चल रहे हैं, जंगल में भाग रहे हैं। एंड उसके बाद वही सेम सीन जहाँ पे हमें स्टार्टिंग गुफा टाइप की, मूर्ति टाइप की दिखती है, वो उसके बिल्कुल उस पूरे कबीले से के सामने पहाड़ के ऊपर एंट्री लेते हैं। तो कहानी मुझे इसकी कुछ ऐसी लगती है कि जैसे 75 साल पहले रश्मिका और आयुष्मान का कैरेक्टर आपस में प्यार व्यार करता था। नवाज का जो कैरेक्टर है वो
आयुष्मान को मार देता है एंड रश्मिका को अपने कबीले में शामिल कर लेता है और उसे वैम्पायर बना देता है। उसके बाद जब 75 साल बाद आयुष्मान दोबारा जन्म लेता है एंड रश्मिका से मिलता है, जब रश्मिका देखती है कि वो फिर से मरने वाला तो उसे वैम्पायर बना देती है एंड उसके बाद आयुष्मान को सब कुछ याद आ जाता है। उसके बाद वो बदला लेने के लिए वापस एंड में आता है, जो आपने लास्ट में सीन्स देखे जब वो भागते हुए उस एरिया में आता है जहाँ पे मूर्तियां वगैरह हैं। तो जो स्टोरी है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही कुछ रहने वाली है। अब कितना सही होता है और कितना गलत वो तो हमें दिवाली पे ही देखने को मिलेगा।